हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम नीट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम लास्ट 30 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगे, बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। हमें बताना है कि कौन सा स्पेक्ट्रम जो है वो हमारा विजिबल रीजन के अंदर आता है। तो बाल्मर सीरीज जो है वो हमारे विजिबल रीजन के अंदर आता है। तो ये हमें याद रखना है कि बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ड ऑन द इक्वेशन E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर जूल, सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटर्न, विच ऑफ देम आर नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि दी की कंक्लूजन में से कौन सी कंक्लूजन जो है वो सही नहीं है, वो हमें बताना है। फर्स्ट है, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। जितना बड़ा जो है वो हमारा एन होगा उतना बड़ा जो है वो हमारा रेडियस होगा। तो ये जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कंक्लूजन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट। इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं एनर्जी चेंज को निकालने के लिए, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट को चेंज करता है। तो ये भी कंक्लूजन सही है, इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड है, फॉर n इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज द मोर negative energy then it does n is equal to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit। तो यहाँ पे जो है वो पहली स्टेटमेंट तो सही है कि n1 के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बाद ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू n इज इक्वल टू 6 के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लूजली बाउंड होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो स्ट्रॉन्गली बाउंड होगा। जितना जो है वो नज़दीक होगा न्यूक्लियस के, जितना पास होगा उतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड जो है वो न्यूक्लियस के साथ रहेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो हमें रॉन्ग ही बतानी थी। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। कौन सी ट्रांजिशन जो है वो सबसे कम एनर्जी वाला जो है वो हमें फोटोन प्रोवाइड करेगी, जिसमें जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन हायर ट्रांजिशन होनी चाहिए, लेकिन जो है वो गैप जो है वो बस एक मिनिमम गैप होना चाहिए दो ऑर्बिटल्स के बीच में। देखा जाए यहाँ पे गैप जो है वो हमारा 5 का है। सेकंड बी ऑप्शन में जो है वो हमारा गैप जो है वो हमारा 1 का है, इसमें गैप हमारा 2 का है, इसमें गैप 1 का है। तो हमें गैप लोएस्ट देखना है। गैप यहाँ पे इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो या तो हमारा ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन सी है। अब हमें ये देखना है कि ट्रांजिशन हायर लेवल्स में होनी चाहिए। अब यहाँ 6 to 5 हो रही है, यहाँ 5 to 4 हो रही है, यानी कि 6 to 5 जो है वो हायर ट्रांजिशन होगी। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन जो है वो ऑप्शन सी से रिलीज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, the energy of second Bohr's orbit of the hydrogen atom is -28 kilojoule per mole, hence the energy of the fourth Bohr orbit would be। हमें बोला जा रहा है कि जो एनर्जी है वो सेकंड ऑर्बिट के अंदर -328 किलोजॉल पर मोल है। हमें फोर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है वो एनर्जी बतानी है। तो जो हमारे एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास होती है -E1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम सेम हाइड्रोजन की ही बात करेंगे, तो हमारे पास जेड स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो सेकंड की जो है वो हमें गिवन है 328। तो इसको हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा एन स्क्वायर यहाँ पे कितना है, एन स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू E1 अपॉन एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमें E2 निकालनी है। E2 जो है वो हमें गिवन है, E2 जो है वो माइनस का 328 इज इक्वल टू E1 हमें निकालनी है डिवाइडेड बाय एन। कौन से ऑर्बिट में है, सेकंड में, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा E1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी -328 मल्टीप्लाइड बाय द 4।
अब हमें E2 निकाल देनी, E4 निकालनी है, सॉरी फोर्थ ऑर्बिट के लिए। तो E4 क्या हो जाएगी, E4 हमारे पास हो जाएगी -328 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, n यानी कि फोर्थ ऑर्बिट में है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये हो गया 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82 यानी कि -82 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट होगा। Next question, question number 15. The frequency of radiation emitted when electron fall from n is equal to 4 to n is equal to 1 in hydrogen atom will be। हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है कि जब कोई एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करता है, उस टाइम की जो है वो हमें एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है वो जो रेडिएशन उस टाइम निकलेगी उस रेडिएशन की हमें फ्रीक्वेंसी के बतानी है कि कितनी होगी। हमें जो है वो इस क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास इक्वल टू होती है E1 माइनस एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट लेवल की, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें गिवन है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी हमें गिवन है 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -18 जूल इज इक्वल टू E1 माइनस जो इन्फिनिटी पे एनर्जी होती है वो इक्वल टू 0 होती है, तो इन्फिनिटी की एनर्जी हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी कि हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -18। अब जो है वो क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसको हम एनर्जी की हेल्प से निकालेंगे। तो चेंज इन एनर्जी कितना होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जंप करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, तो चेंज इन एनर्जी जो है वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा E1 इंटू 1 माइनस n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। डेल्टा ई जो है वो हमें डेल्टा ई नोट डेल्टा ई जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा E1 की वैल्यू हमने निकाल ली 1.28 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/n1 यानी कि कहाँ से n1 हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस n2 हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेल्टा ई जो है वो इक्वल टू हो गया 2.18 इंटू 10 की पावर -18 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सोल्व करेंगे तो 16 -1 हो जाएगा, 16 -1 करेंगे 15/16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आ गई, और डेल्टा ई जो है वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू। फ्रीक्वेंसी क्यों निकालनी है, क्योंकि इसलिए तो हम डेल्टा ई की जगह पे एच न्यू इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 15/16। तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 15/16, और इसको डिवाइड करेंगे h के साथ जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो h की वैल्यू पुट करके सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.08 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। In hydrogen atom, the energy of first excited state is -3.4 electron volt. Find the kinetic energy of the same orbit of the hydrogen atom. हमें जो है वो एनर्जी गिवन है, यानी कि हमें टोटल एनर्जी जो है वो गिवन है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमें कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है -3.4, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में 3.4 यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, the energy required for an electron in the lithium 2 positive ion to be emitted from n is equal to 2 state is, हमें जो है वो एनर्जी बतानी है कि कितनी चाहिए होगी अगर हमारा जो है वो हम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहा है n इज इक्वल टू 2 स्टेट से लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू
13.6, क्योंकि हमें 13.6 एनर्जी जो है वो गिवन है, तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, वेयर जेड इज द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर एंड एन इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू लिथियम के लिए जो है वो हमारे पास लिथियम का जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन ऑर्बिट में कौन से में है, सेकंड ऑर्बिट में है, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 4। तो इसको सारे को सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो पूरे को सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगी 30.6, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बोहर्स orbit radius for the hydrogen atom n is equal to 1 is approximately 0.530 Armstrong. The radius of the first excited state n is equal to 2 ऑर्बिट इज n is equal to 1 के लिए हमें जो है वो 5.30 दिया गया है। हमें जो है वो n is equal to 2 के लिए जो है वो बताना है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये जो है वो हमारे पास जो रेडियस होता है, रेडियस जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n का स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.530 इंटू एन का स्क्वायर, एन कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तो 0.532 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा समथिंग 2.12, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, the radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 Armstrong. The radius of the lithium 2 positive ion atomic number is 3 in the similar state is, हमें बोला गया जो हाइड्रोजन एटम है उसके रेडियस जो है वो हमें ग्राउंड स्टेट में गिवन है एंड 0.53 ओमस्ट्रॉम। हमें जो है वो लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए बताना है। जो रेडियस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड के, क्योंकि यहाँ पे स्टेट तो सेम ही रहेगा, ऑर्बिट सेम ही है, यानी कि एन की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो हमारा रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा जेड के, यानी कि 0.53 को डिवाइड हमें करना है और एटॉमिक नंबर कितना है लिथियम का 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.17 ओमस्ट्रॉम, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, if ionization potential of hydrogen atom is 13.6 electron volt, then the ionization potential of the helium positive will be। हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें जो है वो हीलियम पॉजिटिव के लिए जो है वो फाइंड आउट करनी है। जो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो हमारे पास जो है वो क्योंकि हाइड्रोजन एटम की 13.6 है तो हीलियम के लिए कितनी हो जाएगी, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 को 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 13.6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54.4, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो आज के लिए बस इतने ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जब अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।